ऐसे ही ये संसार है, इसमें भी लहरें उठती रहती हैं। हमारे मन में उठती है ना, कभी कोई लहर उठ गई कि ये करना है, कभी वो उठ गई कि ये चाहिए वो चाहिए। जैसे समुद्र में लहरें उठती ही रहती हैं, वो समुद्र भी शांत नहीं होता है, ऐसे ही ये समुद्र जो भवसागर है, संसार सागर है, ये भी शांत नहीं रहता है। कुछ न कुछ हलचल इसमें भी होती रहती है। अगर हम लहरों के शांत होने का इंतजार करें, एक व्यक्ति खड़े थे समुद्र किनारे, वस्त्र उतार करके नहाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन खड़े खड़े वहां रह गए। एक संत जी वहां आए, बोले भाई क्या कर रहे हो? बोले नहाने की सोच रहे हैं साहब। अच्छा, तो फिर नहाओ ना। बोले ये लहरें ही नहीं शांत हो रही है, नहाए तो तब। संत बोले अगर इनके इंतजार में खड़े रहे तो पूरी जिंदगी खड़े रहना, ये लहरें कभी शांत होने वाली नहीं। ऐसे ही हमारे इस संसार में जो लहरें उठती हैं, वो लहरें कभी शांत होने वाली नहीं है। इनको तो शांत करा जाए। इनके बीच में जो डुबकी लगाता है, लहरों को चलने दे, वो सोचता है कि मुझे तो नहाना है, तो वो इन पर विजय प्राप्त कर सकता है। और सोचने वाला कभी नहीं। कभी कई लोग कहते हैं कि भजन में मन लगेगा जब करेंगे। अगर भजन मन लगे जब करोगे तो कभी भी मन नहीं लगेगा। मन भजन करोगे तब लगेगा। अगर ये विचार करते रहे कि मन लगेगा जब भजन करेंगे, भजन में पूरी जिंदगी जब तक हम इस सृष्टि में रहेंगे तब तक मन भजन में लग नहीं सकता, ये गारंटी। इसे तो जबरदस्ती भजन के द्वारा लगाया जाता है, भजन के द्वारा रोका जाता है इसे। लेकिन अपने स्वयं से अगर हम सोचे कि मन लग गया जब माला लेके बैठेंगे, ऐसा कदाचित ही होने वाला नहीं, क्योंकि इसकी लहर शांति ही नहीं होती। जितना मर्जी प्रयास कर लेना, ये संसार सागर है, समुद्र का दूसरा तट नहीं। अब जैसे समुद्र के हम एक तट पर खड़े हैं और दूसरा तट दिखाई नहीं देता, कितनी देर में आएगा, कब आएगा, इस बात का हमें कोई अनुमान नहीं होता है। ऐसे ही इस संसार का, इस जीवन का जो पहला तट है वो है जन्म, और दूसरा तट है मृत्यु। और मृत्यु कब आएगी कोई नहीं जानता। उस दूसरे तट के बारे में, यानी सीधी भाषा में, ब्रज भाषा में कहें तो पार, दूसरी पार के बारे में कोई नहीं जानता कि हम दूसरी पार कब पहुंचेंगे। ऐसे ही हमारे जीवन का जन्म का तट तो हमें याद है कि हम फलानी तारीख में पैदा हुए थे, फलाने महीना में, फलाने संवत में। लेकिन मरने का किसी को पता, कोई बता सकता है कि मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा? तो वो दूसरा तट है। मरने को तो उस तट को किसी ने नहीं देखा इस संसार में। इसीलिए कहते हैं कि जैसे हम ये सोच करके रह जाए कि मन लगेगा तब भजन करेंगे, मन लगेगा तब भजन करेंगे, कभी भी जीवन में कर। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होगी बहु करे वो। देखिए, जिस समय राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास गए, उनके मन में एक उदार आया कि मैं राम को युवराज पद दे दूं और उन्हें जाकर के वन में भजन करूं, क्योंकि अब राम सब लायक हो गए, पूरी अयोध्या उनकी प्रशंसा करती है। वशिष्ठ मुनि के पास गए और वशिष्ठ जी से बोले, महाराज मेरे मन में एक विचार आया है गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए, आपकी सहमति उसमें जुड़ जाए तो वशिष्ठ जी बोले, बोलो क्या है? बोले मैं राम को युवराज पद देना चाहता हूं। वशिष्ठ जी बोले फिर देर काहे को कर रहे हो, दे दो, दे दो। अच्छा बना दो, और ऐसा करो तुरंत जाओ,
वेग विलंबन कीजिए जब साजो सब ही समाज। देर मत करो इस बात में, फटाफट जाओ कर दो। लेकिन राजा दशरथ के मुंह से वहां एक शब्द निकल गया, क्या कि कल करूंगा, और कल आज तक किसी का आया नहीं। कल मतलब कल नाम काल का है। अगर किसी का कल आया हो तो बताओ। रावण 72 चौकड़ी राज करके गया, उसने प्रण किया था कि सोना कितना कीमती है, लेकिन सोने में सुगंधी नहीं, मैं सोने में सुगंध कर दूंगा, स्वर्ग के लिए नसैनी बना दूंगा, अग्नि में से धुआं नहीं उठने दूंगा, और पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होने दूंगा। माना रावण सामर्थ्यवान था, कर सकता था, लेकिन रावण ने भी यही तरीका अपना लिया कि कल करूंगा, और कल करते करते काल के गाल में समा गया, लेकिन कर नहीं पाया। और यही राजा दशरथ का परिणाम हुआ। कल के चक्कर में राजा दशरथ मर गए, लेकिन राम को राज्याभिषेक नहीं कर पाया। इसलिए कल पर बात टालना सबसे हमारी बड़ी बेवकूफी है। दूसरी बात यही, शुभ कार्य में कभी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप शुभ कार्य कर रहे हो, बिल्कुल भी उसमें पत्रा दिखाने की जरूरत नहीं है, जब मन आवे तब करो। अगर कोई गलत कर्म हम करने जा रहे हैं तो उसमें मुहूर्त देखो, शायद वो टल जाए। गलत काम में जरूर कल करो, लेकिन सही काम में तुरंत। राम जी ने जहां फटक सिलाकर भगवान राम और लक्ष्मण बैठे थे, जब वर्षा ऋतु खत्म हो गई, सर्द ऋतु आई, तो राम जी को वहां पश्चाताप हुआ।